आकाश एक बहुत गरीब लड़का था जो अपने पिता के मरने के बाद अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसके पास आकाश की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए आकाश स्कूल जाने के साथ साथ सड़क पर फल भी बेचता था ताकि अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सके। वो दिन रात पढ़ाई में लगा रहता कि एक दिन माँ की ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन आकाश की माँ उसके फल बेचने की वजह से खुश नहीं होती। वो चाहती है कि आकाश इतनी छोटी उम्र में मेहनत मजदूरी ना करे। आकाश अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहता है, माँ, तुम देखना, एक दिन मेहनत करते करते बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर ये दिन हमें याद भी नहीं आएंगे। उसकी माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। लेकिन एक दिन जब आकाश स्कूल से वापस आता है तो सामने उसकी माँ की लाश पड़ी होती है। लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ फल लेने बाजार गई थी, मगर वहाँ एक गाड़ी की टक्कर से एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। ये सुनकर आकाश बहुत रोता है। फिर अचानक एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, मेरा नाम सुरेंद्र है और तुम्हारी माँ मेरी गाड़ी की टक्कर से मरी है, इसलिए अब तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगे बल्कि मेरे साथ मेरे घर रहोगे। और फिर आकाश सुरेंद्र के साथ उसके घर आ जाता है। उसका घर बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बंगला होता है, जहाँ वो अपनी पत्नी टीना और बेटी कशिश के साथ रहता है। लेकिन वो दोनों आकाश को देखते ही मुंह बना लेती हैं। सुरेंद्र की पत्नी आकाश को देखकर कहती है, ये तुमने क्या किया सुरेंद्र? इस अनाथ लड़के को किसी अनाथ खाने भेज देते, यहाँ क्यों लाए हो? लेकिन सुरेंद्र इसकी बात नहीं सुनता और कहता है, आज से आकाश मेरा बेटा है और वो हमारे साथ इसी घर में रहेगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटी का मुंह बन जाता है। कशिश भी आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर अपने पिताजी की वजह से चुप हो जाती है। मन ही मन में आकाश को घर से निकालने के मंसूबे बनाने लगती है। आकाश इस घर में आकर बहुत खुश होता है। अब वो सिर्फ स्कूल जाता है और उसे पढ़ाई के खर्चे के लिए फल भी नहीं बेचने पड़ते। लेकिन स्कूल से वापस आते ही कशिश उसे एक मिनट भी आराम नहीं करने देती और अपने सारे काम उसी से करवाती है। वो जब भी किताबें लेकर पढ़ने बैठता, कशिश उसके सर पर खड़े होकर चिल्लाती, तुम इस घर के मालिक नहीं हो कि आराम से बैठे रहो, बल्कि हमारे नौकर हो, नौकर। किताबें छोड़ो और जल्दी से बाजार से सौदा लेकर आओ। आकाश उसकी बात सुनकर चुप रहता और किताबें छोड़कर सौदा लेने चला जाता। वो कभी पलटकर टीना या कशिश को जवाब न देता, क्योंकि सुरेंद्र अंकल उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर चीज का ख्याल रखते। एक बार सुरेंद्र अंकल आकाश और कशिश के लिए स्वेटर्स लेकर आए। जब आकाश ने वो स्वेटर पहना तो सुरेंद्र अंकल ने इसकी बहुत तारीफ की। ये तारीफ सुनकर कशिश गुस्से से जल भुन गई और मन ही मन में कहा, अब देखना आकाश, मैं स्वेटर का क्या हश्र करती हूँ। और फिर एक दिन वो स्त्री से उसका स्वेटर जला देती है। आकाश उस स्वेटर को देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे मालूम था कि ये कशिश की शरारत है। मगर जब सुरेंद्र अंकल उसे पूछते हैं तो वो उनसे झूठ बोल देता है कि स्वेटर मुझसे जल गया। कशिश ये जवाब सुनकर बहुत खुश होती है और सोचती है, अब आएगा मजा, अब तुम्हें मैं और तंग करूंगी। और फिर वो आकाश को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता होता है आकाश कभी उसके पापा से शिकायत नहीं करेगा। लेकिन आकाश उसे बहन की तरह समझता है और उसकी शरारतों को अनदेखा कर देता है। वो कशिश से कहता है, तुम मेरी बहन की तरह हो, इसलिए मुझे तुम्हारी शरारतों पर गुस्सा नहीं आता। लेकिन कशिश उसकी बात भी नहीं सुनती और एक दिन सीढ़ियों के पीछे छुपकर आकाश को धक्का दे देती है। वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो जाता है, लेकिन वो जानते हुए भी कशिश का नाम नहीं लेता। उस दिन कशिश सोचती है कि ये तो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो अपनी मम्मी टीना से बात करती है, मम्मी, ये लड़का तो हमारे सर पर बैठ गया है, इसको यहाँ से निकालने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कशिश की मम्मी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और फिर दोनों एक दिन उसके कमरे को आग लगा देती हैं ताकि वो जलकर मर जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि इस कमरे में आकाश नहीं बल्कि उनके पापा सुरेंद्र सो रहे होते हैं। सुरेंद्र के चलाने पर कशिश और टीना को असल सूरत-ए-हाल का पता चलता है तो दोनों चीखने लगती हैं, लेकिन वो इतनी डर जाती हैं कि आग बुझाने की बजाय रोने लगती हैं। दूसरी तरफ आग सारे कमरे को अपनी लपेट में ले लेती है और सुरेंद्र मदद के लिए पुकारने लगता है। अचानक कहीं से आकाश आ जाता है। वो ये सब देखकर इन दोनों को तसल्ली देता है और खुद सीढ़ियां चढ़कर सुरेंद्र अंकल को बचाने पहुंच जाता है और अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें बचा लेता है। उस दिन टीना और कशिश को पता चलता है कि वो आकाश के साथ कितना बुरा सलूक करती रही हैं। वो आकाश के सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी रहती हैं। फिर कशिश आकाश के सामने हाथ जोड़कर कहती है,
मुझे माफ कर दो भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, यहाँ तक कि तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की, मगर तुमने बदले में मुझे हमेशा बहन ही समझा और आज तुमने मेरे पापा की जान बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम मेरे भाई हो। आकाश कशिश की बात सुनकर उसे सच्चे दिल से माफ कर देता है और फिर वो चारों एक परिवार की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियां देख पाएं।